शाकिर नाम का लड़का सुंदर नगर में अपनी मां ममता और छोटी बहन सुमन के साथ रहता था। वह नगर के महल में एक साधारण सेवक था और अपनी मेहनत से जो भी कमाता उसी से अपने परिवार की देखभाल करता। शाकिर अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार और तीव्र बुद्धि का युवक था। उसकी बहन सुमन सौम्य स्वभाव की थी। एक सुबह जब शाकिर महल के लिए रवाना होने लगा तो सुमन ने कहा, भैया मुझे भी महल दिखाने ले चलो ना, मैंने आज तक वह नहीं देखा। शाकिर मुस्कुराया और बोला, सुमन, महल में बिना महाराज की अनुमति के कोई नहीं जा सकता। यह सुनते ही सुमन नाराज हो गई और मुंह फुलाकर भीतर चली गई। शाकिर जब महल के बाग में काम कर रहा था तब वह अक्सर सोचता, काश मैं भी अपने परिवार को कभी ऐसा महल जैसा घर दे पाऊं। फिर वह खुद ही अपनी कल्पनाओं पर मुस्कुराकर काम में जुट जाता। सुंदर नगर के महाराज हरिश्चंद्र हैं। एक धर्म अप्रिय और न्याय प्रिय राजा थे। उनका एकमात्र पुत्र युवराज नुकुल राजा की जान से भी प्यारा था। नगरवासी शांति से रहते थे और राजा सदैव उनकी भलाई के लिए तत्पर रहते। एक दिन जब महाराज राजसभा में बैठे थे तभी एक वृद्ध किसान गोपाल रोता हुआ उनके समक्ष आया। राजा ने पूछा, क्यों रो रहे हो गोपाल, अपनी समस्या बताओ। गोपाल ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आज मेरी बेटी कल रात हमारे आंगन से अचानक गायब हो गई। हमने सारा नगर छान मारा और उसका कुछ पता नहीं चला। राजा ने गंभीरता से कहा, तुम एक बार फिर ढूंढो। अगर कल तक वह नहीं मिली तो मैं अपने सैनिकों को आदेश दूंगा कि वे उसे खोज निकालें। पर अगले दिन फिर कोई न कोई दरबार में आता और अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत करता। अब यह एक रोजाना की बात बन चुकी थी। चिंतित होकर महाराज ने कहा, यह तो गंभीर समस्या हो गई है। मैं तुरंत आदेश देता हूं कि नगर के चारों ओर सैनिक पहरा दें और जो भी इन बच्चों को गायब कर रहा है उसे पकड़ा जाए। उस दिन से हरिश्चंद्र ने सुंदर नगर के चारों तरफ खड़ी सुरक्षा का इंतजाम करवा दिया ताकि कोई भी अजनबी नगर में प्रवेश निकास न कर सके। बिना जांच के सिपाही नगर के हर द्वार पर मुस्तैद थे और नगर वासियों को भी सतर्क कर दिया गया था। लेकिन सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजामों के बावजूद अगली सुबह एक वृद्ध किसान कांपते कदमों से दरबार में आया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, महाराज, मेरी एक लौते बेटे आर्यन को कोई उठा ले गया है, मेरी मदद कीजिए। राजा राजेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ। मैंने अभी तक जिन बेटियों की गुमशुदगी सुनी थी, लेकिन अब बेटे भी गायब होने लगे हैं। यह और भी चिंता की बात है। आज से नगर की सुरक्षा और भी कड़ी की जाएगी। तभी उन्होंने दरबार में खड़े शाकिर को बुलाया, एक मेहनती होशियार युवक जो राजमहल के ग्रंथालय में काम करता था। राजा बोले, शाकिर, मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपता हूँ। नगर की शांति को कोई रहस्यमयी शक्ति भंग कर रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम नगर के भीतर रहकर पता लगाओ कि यह गुमशुदगी किसकी करतूत है। यदि जरूरत हो तो कुछ विश्वसनीय लोगों को साथ लो जो आज्ञाकारी हो। शाकिर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया और उसी शाम से नगर की रातों में छिपकर निगरानी शुरू कर दी। एक अंधेरी रात थी। शाकिर एक छत की आड़ में बैठा था। तभी उसने कुछ असामान्य देखा। आकाश में एक भयानक भेड़िए जैसे चेहरे वाला मानवाकार प्राणी उड़ रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें और नुकीले पंजे देखकर शाकिर के रोंगटे खड़े हो गए। हे देव, यह तो कोई राक्षसी शक्ति है। वह बुदबुदाया और खुद को चुटकी काटकर देखने लगा कि वह सपना तो नहीं देख रहा। वह प्राणी कालवृंत एक घर के पास उतरा और फिर कुछ ही पल में वहां से गायब हो गया। शाकिर दौड़कर उस घर में गया। वहां एक बुजुर्ग किसान रहता था। शाकिर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा बेटा यही था? किसान कांपते स्वर में बोला, वह तो यहीं सो रहा था, लेकिन अब बिस्तर खाली है। दूसरे दिन शाकिर ने राजा हरिश्चंद्र को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा बोले, शाकिर, यह सब अविश्वसनीय लग रहा है। क्या तुमने कोई सपना देखा है महाराज? अगर आप कहें तो आज रात कुछ गांव वालों को साथ लेकर हम पहरा दें। अगर वह प्राणी फिर आया तो हम उसे देख भी पाएंगे और पकड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरी रात शाकिर ने कुछ विश्वसनीय युवक को नयन और अर्जो और किसानों के साथ मिलकर नगर के उत्तर हिस्से में गश्त शुरू की। सभी अपने अपने हथियारों और जाल के साथ सतर्क थे। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। क्या काल वृद्ध फिर लौटेगा? और क्या कोई ऐसा राज है जिसे सदियों से छुपाया गया है? गांव के लोगों में दहशत फैल गई थी और वह आपस में कहने लगे, मुझे तो शाकिर की बात सुनकर ही डर लगता है। कहीं काल ग्रंथ मानव ने हम पर हमला कर दिया? तो शाकिर बोला, अरे हम इतने सारे लोग हैं और हमारे पास हथियार भी हैं। अगर उसने हम पर हमला किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज तो कुछ भी हो जाए, हम उसे पकड़कर ही रहेंगे। आधी रात होने को आई थी, लेकिन कोई दिखा नहीं। सब लोगों को नींद आने लगी थी। लगता है आज वह काल वृंत मानव
इतने सारे लोगों को देखकर वापस चला गया है। इतने में तेज हवाएं चलने लगी और वह कालवृंत मानव गांव वालों के ऊपर चक्कर लगाने लगा। सारे गांव वाले डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अरे बचाओ कोई मुझे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे मरना नहीं है, बचाओ मुझे, गलती हो गई, बच्चे की जान लोगे क्या, चलो जल्दी कहीं छुप जाते हैं। और वह सब लोग जहां जगह मिली वहां छुप गए। लेकिन शाकिर बड़ी बहादुरी दिखाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रुको, अभी तुम्हें मजा छकाता हूं। शाकिर ने जब उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में से सोने का कड़ा निकल गया और वे कालवृंत मानव पास के एक घर के पास नीचे उतरा और थोड़ी देर में कहीं अदृश्य हो गया। शाकिर ने वो कड़ा उठाया और उसे देखकर वे सोचने लगा, अरे ये तो शाही कड़ा लगता है, ये इसके पास कहां से आया, मुझे महाराज को खबर करनी चाहिए। और शाकिर तुरंत ही महल में महाराज से मिलने गया। उसे देखकर राजा कहने लगा, अरे शाकिर, क्या बात है, इतनी रात गए तो महल में आए हो, क्या कुछ पता चला? तुम तो बहुत घबराए हुए लगते हो महाराज, आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। फिर उसने महाराज को सारी बात बताई और वह सोने का कड़ा दिखाया। वह कड़ा देखकर राजा कहने लगे, अरे यह तो राजकुमार का कड़ा है, यह कालवृंत मानव के पास कैसे आया? कहीं वे राजकुमार पर तो हमला करने नहीं जा रहा था? अब तो महाराज की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने पूरे नगर में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी उस कालवृंत मानव के बारे में पता लगाएगा या उसे पकड़कर लाएगा तो महाराज उसे एक बड़ी हवेली जैसा कर देंगे और उसे और परिवार के लिए आजीवन खाने पीने के लिए धन देंगे। यह घोषणा सुनकर गांव वाले बोले, अरे हवेली और धन का क्या करेंगे जब हमारी जान ही नहीं रहेगी? नहीं भाई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हाँ भाइयों, कल रात तो हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी, अब हम अपनी जान का जोखिम नहीं ले सकते। ऐसा कहकर सब नगरवासी वहां से चले गए। उस रात शाकिर की बहन सुमन को वह कालवृंत मानव उठाकर ले गया। अब शाकिर आग बबूला होकर महाराज के पास गया और कहने लगा, महाराज आप मुझे आज्ञा दें, मैं आज ही वह कालवृंत मानव को ढूंढने जाता हूं, मुझे सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। कल रात को मेरी बहन सुमन को भी उठाकर ले गया। राजा ने कहा, शाकिर मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, मेरी तरफ से तुम्हें जो मदद चाहिए वह मैं करूंगा और जैसे ही तुम्हें कोई सूचना मिले मुझे तुरंत खबर करना। शाकिर महाराज को प्रणाम करके कालवृंत मानव के बारे में पता लगाने निकल पड़ता है। बहुत चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर आता है। तब आकाश में एक बड़ी सी चील घूमती हुई शाकिर के पास जाती है। शाकिर उसे देखकर घबरा जाता है। तब वो चील बोली, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? शाकिर चौंक कर बोला, क्या तुम बोल सकती हैं? चील ने कहा, हाँ लेकिन तुम कौन हो? मैं शाकिर हूँ। और फिर उसने उस कालवृंत मानव के बारे में चील को सब बताया और कहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तुम्हें उस कालवृंत मानव के बारे में कुछ पता है? चील ने कहा, अच्छा तो ये बात है। शाकिर बोला, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? चील बोली, हाँ मैं तुम्हें एक साधु महाराज के पास लेकर चलती हूँ, वह तुम्हें तुम्हारी समस्या का उपाय बताएंगे। यह सुनकर शाकिर खुश हो जाता है। चील शाकिर को अपनी पीठ पर बिठाकर साधु महाराज के आश्रम तक ले जाती है और वहां छोड़ देती है। चील शाकिर को बताती है, यह साधु महाराज बड़े तपस्वी और त्रिकाल ज्ञानी भी हैं, लेकिन ध्यान रहे इनकी तपस्या भंग न हो। चलो अब मैं चलती हूँ। शाकिर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शाकिर उस आश्रम में गया और देखा एक साधु महाराज वहां पर तपस्या कर रहे थे। शाकिर ने कहा, प्रणाम साधु महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? साधु महाराज ने अपने नेत्र खोले और इशारे से शाकिर को अंदर आने की इजाजत दे दी। शाकिर उनके सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु महाराज ने कहा, बोलो पुत्र, इस जंगल में क्या करने आए हो? शाकिर बोला, साधु महाराज मेरा नाम शाकिर है, मेरे नगर के लोग बहुत परेशान हो गए हैं। फिर शाकिर ने साधु महाराज को सारी बात बताई। साधु बाबा बोले, ओ ये बात है। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर कुछ देर बाद आंखें खोली और कहने लगे, बेटे यह बड़ी ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का हल बहुत ही कठिन है। शाकिर बोला, लेकिन ऐसा क्यों, आप मुझे कुछ बताइए। तो साधु महाराज कहने लगे, सुनो, आज से कई वर्षों पहले जब तुम्हारे महाराज जंगल में शिकार करने गए थे तब उन्होंने एक हिरण के बच्चे को मार दिया था। फिर उस हिरण के जोड़े ने अपने बच्चे के गम में खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उन दोनों ने दम तोड़ दिया। मरते समय उन्होंने राजा को श्राप दिया था कि जब तेरी औलाद होगी
और वह जब बड़ी होगी तो काल वृंत मानव बनकर तुम्हारे ही नगर में आतंक फैला आएगी। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि निर्दोष प्राणियों का शिकार करने का क्या अंजाम मिलता है, और तब हमारी तरह तुम भी अपने पुत्र की मृत्यु के गम में तड़पोगे। शाकिर बोला, साधु महाराज, लेकिन महाराज को तो इस श्राप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। साधु महाराज बोले, पता कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने यह श्राप अपने मरने से पहले दिया था और तब तक तुम्हारे महाराज वहां से चले गए थे। ऐसा कहकर साधु महाराज शाकिर को उनके आश्रम से कुछ दूर एक पेड़ के पास लेकर गए और कहने लगे, यह देखो, यह वही जगह है जहां महाराज ने उस हिरण के बच्चे को मारा था, और यहीं पर उस हिरण के जोड़े ने मरते समय महाराज को श्राप दिया था। शाकिर बोला, साधु बाबा, हमारे महाराज की तरफ से मैं उन निर्दोष प्राणियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। उस समय वह बड़ी सी चील उस पेड़ पर बैठी थी और साधु महाराज और शाकिर की बातें सुन रही थीं। लेकिन साधु महाराज, मुझे मेरी बहन और गांव की दूसरी लड़कियों की जान बचानी है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु महाराज बोले, उसके लिए तुम्हें बहुत कठिन कार्य करना पड़ेगा। शाकिर बोला, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आदेश दीजिए। साधु महाराज बोले, इसके लिए तुम्हें यहां से दूर एक जंगल में खंडहर जैसी जगह है, वहां जाना होगा, क्योंकि वह काल वृंत मानव सभी लड़कियों को वहीं उठाकर ले जाता है। लेकिन साधु बाबा, मैं वहां कैसे जाऊंगा? जैसे तुम यहां तक आए हो वैसे ही उस जगह तक भी पहुंच जाओगे। तुम्हें वहां छुपकर उस काल वृंत मानव की प्रतीक्षा करनी होगी। शाकिर बोला, अगर उसने मुझ पर हमला कर दिया तो? साधु बाबा बोले, उस काल वृंत मानव के प्राण उसकी पूंछ में है, तो तुम्हें उसे मारने के लिए उसकी पूंछ काटनी पड़ेगी। शाकिर बोला, लेकिन वह तो राजकुमार है, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पता नहीं जब तक तुम वहां पहुंचोगे वह और कितनी बेटियों को उठा कर ले जाएगा। वह भेड़िया अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है और पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। उस दिन वह अपना शिकार करने नहीं जाता है। वह पूरे महीने में एक ही दिन फिर सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तुम्हें उसी समय का फायदा उठाकर उसे मारना होगा। शाकिर बोला, मुझे आज्ञा दीजिए बाबा, मैं उस काल वृंत मानव को मारने के लिए चलता हूं। साधु बाबा बोले, एक बात याद रखना, तुम्हें उस काल वृंत मानव की पूंछ काटकर यहां लेकर आनी है और इसी स्थान पर वह पूंछ रखनी है। शाकिर बोला, लेकिन क्यों? साधु बाबा बोले, तभी उस हिरण के जोड़े की आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है। शाकिर ने साधु महाराज को प्रणाम करके वहां से निकल जाता है। साधु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है। तब रास्ते में एक बहुत ही डरावनी जगह आती है और वह सोचता है, यह तो बहुत ही भयानक जंगल लगता है, मैं यहां से वापस नहीं जा सकूंगा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी वह बड़ी सी चील वापस वहां पर आती है। शाकिर उस चील से बोला, क्या तुम मेरी इस भयानक जंगल से बाहर निकलने में मदद करोगे? चील ने कहा, इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और वह तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से उस पार लेकर चलती हूँ। शाकिर बोला, तुम्हारा फिर से धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करती हो? मैं तुम्हारे क्या काम आऊंगा? चील बोली, वह तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिर वह चील शाकिर को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल पार कराने में उसकी सहायता करती है और कहती है, बस अब आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा, क्योंकि यह जंगल यहीं समाप्त होता है। आगे जाने का रास्ता और भी कठिन था। बड़ी मुश्किल से जब शाकिर खंडहर जैसी जगह पर पहुंचता है और देखता है कि काल वृंत मानव ने उसकी बहन और दूसरी लड़कियों को कैद करके रखा था। उस समय काल वृंत मानव वहां पर नहीं था। शाकिर ने अपनी बहन को देखकर कहा, सुमन, मैं शाकिर हूं, तुम सब ठीक तो हो ना? सुमन ने शाकिर को देखा तो कहने लगी, भैया हमें बचा लो, हमें उस भेड़िए मानव से बहुत डर लगता है, लेकिन आपको यहां का पता कैसे चला? शाकिर ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, सुमन तुम थोड़ा सब्र करो, मैं यहां छुपकर उस भेड़िए मानव का इंतजार करता हूं, लेकिन तुम कुछ बोलना मत, ठीक है? भैया अपना ध्यान रखना। फिर शाकिर वहां छुपकर बैठ गया। उसने चुपके से देखा कि थोड़ी देर में वह भेड़िया मानव गांव की एक और लड़की को उठाकर ले आया। शाकिर उस लड़की को पहचान गया कि यह तो पड़ोस वाले राम चाचा की पोती है। यह भेड़िया दिन में राजकुमार बनकर महल में रहता है और रात को भेड़िया बनकर आतंक मचाता है। आज तो मैं इस भेड़िए को सबक सिखाकर ही रहूंगा। वह पूरी रात वहां छुपकर बैठा रहा। दूसरे दिन पूर्णिमा होते ही वह भेड़िया महल में जाने के लिए निकलता है। शाकिर उस पर हमला करता है
और उसका सर शरीर से अलग कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ जाता है। ऐसे शाकिर और भेड़िया मानव के बीच भयानक युद्ध चलता है। शाकिर थक कर गिरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आता है, अरे मैं साधु बाबा की बात कैसे भूल गया। यह सोचकर वह तुरंत उठा और दौड़कर रोशनी वाली जगह पर बाहर आ गया और भेड़िए मानव से बोला, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़कर दिखा। भेड़िया मानव शाकिर के पीछे बाहर आता है, लेकिन चांद की रोशनी में आते ही वह कमजोर हो जाता है और शाकिर इसका फायदा उठाकर भेड़िए मानव की पूंछ काट देता है। पूंछ कटते ही वह भेड़िया मानव वहां ढेर होकर गिर गया और मर गया। मरते मरते वह वापस राजकुमार के रूप में आ गया और शाकिर से बोला, शाकिर मुझे माफ कर देना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे शापित जीवन से मुक्ति दे दी, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, मुझे साधु बाबा ने आपकी मुक्ति के लिए यही उपाय बोला। तुमने जो किया वह अच्छा किया। मैं किसी को मेरी व्यथा कह भी नहीं सकता था। मैं इस दोहरे जीवन से मुक्ति पाना चाहता था। मेरे पिताजी को कहना कि मेरे मरने का दुख ना करें। ऐसा कहकर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। शाकिर जल्दी से अपनी बहन सुमन और गांव की दूसरी लड़कियों को वहां से छुड़ाता है। सुमन ने कहा, भैया आज आपने हम सबके प्राण बचाए हैं। ये बहुत ही खतरनाक भेड़िया था, आप जल्दी से हमें यहां से ले चलो। शाकिर बोला, अब यह मर गया है, तुम सबको अब इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम सब अपने गांव वापस चलते हैं। ऐसा कहकर शाकिर सबको लेकर अपने गांव वापस जा रहा था। तब वह चील वापस आई और बोली, आप सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से उस पार छोड़ देती है। शाकिर बोला, नहीं, पहले हमें वह साधु महाराज के आश्रम से थोड़ी दूर एक पेड़ है, वहां ले चलो। चील बोली, ठीक है। सुमन ने पूछा, लेकिन भैया हमें वहां क्यों जाना है? शाकिर बोला, मैं तुम्हें वहां जाकर सब बताता हूं। शाकिर ने साधु बाबा के कहने के अनुसार वह पूंछ उस पेड़ के पास जहां वे हिरण के जोड़े ने अंतिम सांस ली थी वहां रख दी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर चील से पूछा, लेकिन अब तो बताओ तुम हमारी मदद क्यों कर रही थी? चील बोली, आज मेरा बदला पूर्ण हुआ। मैं वह हिरण के बच्चे की मां हूं जिसने अपने बच्चे की मृत्यु का बदला लेने के लिए फिर से जन्म लिया था। इसलिए उस भेड़िया मानव यानी राजकुमार को मारने में मैंने तुम्हारी सहायता की। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वह चील वहां से अदृश्य हो गई। शाकिर और वह सभी लड़कियां यह देखकर दंग रह गईं। शाकिर सभी लड़कियों को नगर वापस लेकर जाता है और सभी लड़कियों को सुरक्षित गांव वापस आते देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। शाकिर सीधा राजा के पास जाता है। राजा शाकिर को देखते ही उससे कहने लगे, अच्छा हुआ शाकिर तुम आ गए। राजकुमार कल से गायब है, कहीं वह भेड़िया मानव मेरे पुत्र को तो उठाकर नहीं ले गया। शाकिर राजा को सारी बात बताता है। यह सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा की तबीयत बिगड़ने लगती है और राजा शाकिर से कहता है, शाकिर मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। मुझे अब जीने का कोई मोह नहीं है। मेरी वजह से आज मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे मरने के बाद तुम इस राजगद्दी पर बैठना और अपने राज्य की सुरक्षा करना। मैं यह सब अब तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। शाकिर बोला, नहीं महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। शाकिर और कुछ कहता, इससे पहले महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं। शाकिर महाराज के जाने से बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए खुद से कहता है, मैं हमेशा मेरे परिवार को ऐसे महल जैसे घर में रखना चाहता था, लेकिन मैंने कभी महाराज का बुरा नहीं चाहा था। मैं महाराज की गद्दी पर उनकी तस्वीर रखूंगा और उनको दिया हुआ वचन निभाऊंगा और प्रजा के सुख और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। शाकिर ने महाराज और राजकुमार की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और गरीबों को दान दिया। थोड़े दिन बाद शाकिर राजा के पद पर प्रतिज्ञा लेता है और महाराज को दिया हुआ वचन निभाता है। वह अपनी प्रजा के सुख और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए एक अच्छे और सच्चे राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारी का पालन करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल ध्यान की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।